नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। शुरू करेंगे हेडलाइन से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा देश में कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कपास बीज की जरूरत। किसान भी उठा सकते हैं सरकार की इस योजना का लाभ, 3,000 रुपए हर माह मिलेगा पेंशन। एग्रोवल 2022 का शुभारंभ आज 11 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में शुरू करें मुर्गी पालन, बिजली बिल से लेकर स्टाम्प ड्यूटी माफ। हरियाणा में गौशालाओं की होगी बंपर कमाई, सरकार ने बनाया मेगा प्लान। सीएम बघेल का बड़ा कदम, गन्ना प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों के खाते में डाले 68.90 करोड़ रुपए। हरियाणा को मिला एक और रिसर्च सेंटर, अब किसान करवा सकेंगे मिट्टी, बीज और पानी की जांच। कश्मीर में किसान ग्लेशियरों के पिघलने से परेशान। करनाल में गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, करनाल चीनी मिल में बनेगा 120 के एलपीजी एथेनॉल प्लांट। बढ़ेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति समय की मांग है और संबंधित मंत्रालयों की ओर से इस संदर्भ में कुछ ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले कपास बीज और उच्च घनत्व रोपण प्रणाली जैसे नवीन कृषि विज्ञान से संबंधित उन्नत तकनीकों को पेश करने की जरूरत भी बताई। गोयल ने कपड़ा उद्योग से भारतीय कपास कस्तूरी की ब्रांडिंग एवं प्रमाणीकरण के लिए स्व-विनियमन का आह्वान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार उद्योग के योगदान लगभग बराबर धन के साथ इस पहल का समर्थन करेगी। केंद्र सरकार कम जोत वाले किसान और गरीब परिवारों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों के साथ आम लोगों की जिंदगी आर्थिक रूप से सुधारना चाहती है। वहीं इन योजनाओं में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। स्कीम के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार इस राशि को 2,000 से 2,000 रुपए की किस्तों में हर 4 महीने पर किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है। इसके अलावा मोदी सरकार बुजुर्गों के लिए पीएम किसान मानधन योजना भी चला रही है। अगर चाहे तो आप भी इस प्रोसेस के तहत पीएम मानधन योजना का लाभ उठा सकते हैं। एग्रोवल 2022 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के विशाल परिसर में आयोजित किया जा रहा है। आज इसका शुभारंभ ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री श्री संजीव बालियान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यह आज से शुरू होकर 11 नवंबर तक चलेगा। आगामी रोमांचक कार्यक्रम एग्रोवल 2022 के दौरान एक उत्साही प्रदर्शक या प्रायोजक के रूप में सक्रिय भाग लेने के लिए इस अद्भुत अवसर का लाभ उठाने के लिए आईसीएफए आपको आमंत्रित करता है। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और भारत सरकार के समर्थन से इसका आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के कृषि, खाद्य उद्योग विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी, उद्यमियों, किसान, वैज्ञानिक, भारतीय उद्योग और व्यवसाय संस्थान, केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारें, वैश्विक हितधारक शामिल रहेंगे। आज से जो एग्रोवर्ल्ड शुरू हुआ, इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक तो यहाँ पे एग्जीबिशन है ही, अभी एग्री बिजनेस समिट शुरू हो रहा है 1 घंटे बाद, और कल पहला जो है एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस समिट, यानी देश में कोई 60,000 एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर्स हैं, उनका पहला एक राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। और परसों जो एफपीओ का होगा, क्योंकि एफपीओ भारत सरकार की बड़ी प्राथमिकता है, 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य है। तो एफपीओ में जो उनको मार्केट से लिंक कराना है, इंडस्ट्री से लिंक कराना है और उनका एक तरीके से पार्टनरशिप जो फैसिलिटेट करना है और क्या दिक्कतें आ रही है उस सब पे चर्चा होगी। 5,000 के आसपास एफपीओ बन गए हैं और अगले 2 सालों में 10,000 का लक्ष्य क्रॉस हो जाएगा। AgroWorld 2022 is such an important event, looking at all the aspects impacting into the productivity of the farmer. You know, farmer is the focus, and we bring all stakeholders of this agriculture ecosystem, such as the private sector, the academe, the research institutions, and government, to bring the innovations needed to level up productivity, because we need to see to it that when there is more poor people in the country, these are the people that are also in hunger. So if we don't attend so much with this hunger problem, then it may become even a very challenging situation in the future. So every opportunity again to have these solutions, like
the results of science, technology, and innovations will be needed to really perk up, elevate productivity. एक प्रकार का एग्जीबिशन है, इस पे सारे दुनिया के जो लोग हैं और ख़ासतौर से हमारे भारत के हैं, तो ये हम ऐसा मान सकते हैं कि इन बीच में जो अंतराल आया है, परंतु अभी हमारे खान साहब ने कहा कि 10 वर्षों में भारत में कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन हुआ है, एक रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और इससे अलग अलग प्रकार के लोगों को, किसानों को हमने सपोर्ट भी किया है सरकार की ओर से। उनकी आय को, इनकम को बढ़ाने के लिए क्या क्या हम और कर सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग इस पे भागीदार हुए हैं और किसान धीरे धीरे इसमें जुड़ रहे हैं। तो इससे किसान की एक तो आमदनी, उसका उत्पादन बढ़ रहा है, ये एक बड़ी एक विशेषता है। और उससे अगर इंडस्ट्री की दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से हमने स्टार्टअप लोगों को उनको फाइनेंस करते हैं, तो स्टार्टअप का जो कंसेप्ट है प्रधानमंत्री जी ने लेके आए, तो लोगों को हम सीधे एम्प्लॉयमेंट है, छोटे उद्योग, उन पे काम पे लगाना लोगों को, और इस प्रकार की बड़े मात्रा में लोगों को रोजगार देना, ये दोनों तरह के विषय हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2022 की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही अंडा निर्यात को बढ़ाना है। साथ ही मुर्गी पालन के बिजनेस में लाखों लोगों को रोजगार देना है। प्रदेश में पोल्ट्री विकास के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया है। आम लोग मुर्गी पालन करें और इससे अपनी बिजनेस बढ़ाए। इसके लिए सरकार ने पोल्ट्री की जमीन पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% तक छूट देने का ऐलान किया है। बिजली बिल पर भी डिस्काउंट देने का प्रावधान है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गौ सेवा के साथ साथ गाय की नस्ल सुधारने के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने को लेकर लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में गाय की सुरक्षा करने के साथ साथ उसके गोबर व मूत्र से प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है, ताकि गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सके। इस दौरान उन्होंने लाडवा की गौशाला का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर गोबर और मूत्र से साबुन और हवन सामग्री सहित कई तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने एक क्लिक में राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को गन्ना प्रोत्साहन योजना के तहत 68 करोड़ 90 लाख रुपए की बोनस राशि का वितरण किया। इस राशि में वर्ष 2020 से 21 के बोनस की 11.99 करोड़ रुपए की बकाया बोनस राशि और गन्ना पेरोई वर्ष 2021 और 22 की 56.91 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि शामिल है। सीएम बघेल ने कार्यक्रम में कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे उन्हें खेती की लागत में भी राहत मिल रही है, मदनी भी बढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिंजौर स्थित एक गौशाला में गाय के गोबर से पेंट भी बनाया जा रहा है। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है। धानुका ग्रुप ने अलवर में एक रिसर्च सेंटर विकसित किया है, जहां किसान पानी, मिट्टी और बीजों की जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा यहां के किसान खेती से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां भी इस रिसर्च सेंटर से हासिल कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस रिसर्च सेंटर के विकसित होने से यहाँ के किसानों को कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। साथ ही यह सेंटर किसानों को बदलते मौसम और कृषि से जुड़े चुनौतियों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ नई प्रौद्योगिकी का लाभ मुहैया कराने में मदद करेगा। और कश्मीर में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण एक ही साल में एक मौसम की फसल को बाढ़ बहा ली गई, तो दूसरी फसल सूखे की भेंट चढ़ गई। खेतियों और ग्लेशियरों के पानी पर निर्भर लोगों के पास पेट भरने के लिए ऐसे हाल में कुछ नहीं बचता। वसंत के मौसम में जब कश्मीर के हिमालयी पहाड़ों से आई बाढ़ ने गुलाम हसन के सरसों की फसल डुबो दी, तो वो जानते थे कि कम से कम गर्मियों में चावल की फसल से उनके परिवार को खाना और मवेशियों को चारा मिल जाएगा। हालांकि जब गर्मी का मौसम आया तो जिन ग्लेशियरों की धारा से उनके खेतों की प्यास बुझती थी, वो इतनी कमजोर निकली कि खेत प्यासे रह गए। और हरियाणा के करनाल में गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल चीनी मिल की आय बढ़ाने के लिए अधिकारियों को खास निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चीनी मिल में जल्द से जल्द गुड़ और शक्कर बनाने के प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि चीनी मिल में यार्ड, शेड और 4 दीवारें बनाने के साथ साथ सोलर प्लांट और सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंगलवार को मेरठ रोड पर स्थित करनाल चीनी मिल में मील बोर्ड के निदेशकों, किसानों और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने चीनी मिल के अधिकारियों से विकास कार्य की समीक्षा की और प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी पेराई सत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की। इस दौरान बैठक में सीएम को बताया गया कि चीनी मिल के साथ 137 गांवों के 2625 किसानों के परिवार जुड़े हुए हैं। इस चीनी मिल में 58 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करने और 10% गन्ने की रिकवरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। बता दें कि मंगलवार को राजधानी में प्रदूषण का स्तर काफी अधिक था, जिसके बाद आज यानी बुधवार को दिल्ली में हल्की धूप खिली हुई है। हालांकि वायु की गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। इसके साथ ही राजधानी में 9 और 10 नवंबर को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि मुगा रेशम भारत के इनमें से किस राज्य से संबंधित है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 असम। तो देर किस बात की, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।